नमस्कार। बाबर के साथ काबुल की तुर्क सेना तो थी ही, साथ ही दिल्ली की वह मुस्लिम सेना भी थी जो लोदी को हराने के पश्चात उसके साथ हो गई थी। इस प्रकार एक विशाल सैन्य दल का सामना राणा की सेना को करना पड़ा। इसके बाद भी अपनी परंपरा के अनुसार हिंदू सेना ने हर हर महादेव का गगनभेदी उद्घोष किया और युद्ध करने लगे। युद्ध के रोमांचकारी दृश्य देखने योग्य थे। राणा के सैनिक विशाल शत्रु सैन्य दल पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े। उन्हें ज्ञात था कि यदि शत्रु को परास्त कर दिया गया तो दिल्ली ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष से विदेशी सत्ता का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अपने प्राणों का मोह त्याग कर उन्होंने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही हिंदू वीरों की वीरता के समक्ष शत्रु सेना का मनोबल टूटने लगा और उसके पांव उखड़ गए। युद्ध क्षेत्र को छोड़कर बाबर की सेना भाग खड़ी हुई। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जब बाबर की सेना युद्ध से भाग रही थी तो राणा की सेना ने उसका पीछा नहीं किया। पराजित होकर भागते हुए शत्रु की पीठ पर प्रहार कर मारना राजपूती शान के खिलाफ जो था, इसे भारतीयों की सद्गुण विकृति ही कहा जाएगा। अगर उस ऐतिहासिक अवसर को भुना लिया गया होता तो उसी दिन महाराणा संग्राम सिंह दिल्ली के अधिपति हो गए होते। बियाना के युद्ध में राणा की सेना ने बाबर को करारी शिकस्त दी, किंतु इस जीत को प्रचलित इतिहास में कोई स्थान ही नहीं दिया गया और इसे एक छोटी सी घटना मानकर या जानकर उपेक्षित कर दिया गया। महाराणा संग्राम सिंह भारत के पराक्रम, साहस, शौर्य और वीरता का नाम है। यह उस देशभक्ति का नाम है जिसने परंपरागत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए ही बारूद और तोप का पर्याय बनी बाबर की सेना को पराजित कर स्वयं बाबर को भी भयभीत कर दिया था। राणा सांगा के हाथों अपनी दुर्गति कराकर पराजित बाबर दिल्ली पहुंचा। उस समय बाबर के सैनिक भारतीयों के युद्ध कौशल और अदम्य साहस से इतने भयभीत हो चुके थे कि वे लोग जल्द से जल्द वापस काबुल जाने को उतावले हो रहे थे। लेकिन बाबर जानता था कि पराजित होकर वापस जाने का अर्थ है उसका खात्मा। इब्राहिम लोदी के साथ हुए पानीपत के संघर्ष में और उसके बाद राणा सांगा के हाथों उसकी आधी सेना पहले ही यमपुरी पहुंच चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि उसकी पराजय का समाचार काबुल पहुंचते ही वहां के विद्रोही और प्रबल हो जाएंगे और उसके बाद उसकी जान के भी लाले पड़ जाएंगे। अतः पराजित बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आखिरी चाल चली। उसने सबसे पहले तो जो कुछ भारत में लूटा था उस लूट के माल को अपने सभी सैनिकों, परिचितों, मित्रों, बंधु बांधवों में बांट दिया और उसके बाद कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो वापस जाना चाहे वह चला जाए, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैं यहां हार कर वापस जाने को नहीं आया हूं। मेरे अन्य वफादार साथी जो मेरे साथ ही जीने मरने वाले हैं वे भी नहीं जाएंगे। आप लोग मेरे द्वारा दिए गए माल असबाब के साथ छोटे छोटे समूहों में वापस जाओगे तो रास्ते में स्थानीय लोग आपका क्या हाल करेंगे, जरा यह विचार कर लो। उसके बाद बाबर ने अपने सभी शराब के पात्र लुढ़का दिए और कौल किया कि भविष्य में वह कभी शराब नहीं पिएगा। फिर बाबर ने अपनी आखिरी चाल चली और अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, ये मुसलमान बहादुरों, हिंदुस्तान की यह लड़ाई इस्लामी जिहाद की है। इस लड़ाई में होने वाली हार तुम्हारी नहीं, इस्लाम की हार है। हमारा मजहब हमें बताता है
कि इस दुनिया में जो पैदा हुआ है वह मरता जरूर है। हमको और तुमको सबको मरना है, लेकिन जो अपने मजहब के लिए मरता है खुदा उसे बहिश्त में भेजकर इज्जत देता है, लेकिन जो मजहब के खिलाफ मौत पाता है उसे खुदा दोजख में भेजता है। अब हमको इस बात का फैसला कर लेना है और समझ लेना है कि हम लोगों में बहिश्त कौन जाना चाहता है। उन्हें हर सूरत में इस लड़ाई में शरीक होना है। कुरान को अपने हाथ में लेकर तुम इस बात का आज अहद करो कि तुम इस्लाम के नाम पर होने वाली इस लड़ाई में काफिरों को शिकस्त दोगे, और ऐसा न कर सकने पर इस्लाम के नाम पर तुम अपनी कुर्बानी देने में किसी हालत में इनकार न करोगे। बाबर की रणनीति कामयाब रही और सैनिकों ने लुटते पिटते काबुल वापस जाने के स्थान पर बाबर का साथ देना तय किया इस्लाम के नाम पर। बाबर का यह भाषण इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जबकि इसके मूल में कारण हिंदुओं की वीरता से उत्पन्न हुआ वह भय था जो बाबर की सेना को युद्ध के नाम तक से भागने के लिए प्रेरित कर रहा था। और इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।